जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर एक नया रास्ता खोलता है। यह कहानी है उस स्त्री की जो टूटी हुई थी, मगर उसका विश्वास नहीं टूटा। जहां आशा नहीं बचती, वहां परमेश्वर चमत्कार करता है। एक छोटी सी तेल की कुप्पी और एक बड़ा विश्वास, यही काफी है परमेश्वर की आशीष पाने के लिए। आइए देखें, एलिशा को मिलने के बाद उस निर्धन विधवा के घर में क्या हुआ था। उनका उल्लेख बाइबल के पुस्तक 2 राजा 4 एक साथ में मिलता है। एक विधवा स्त्री 2 बेटों के साथ अकेली रहती थी। वह एक दिन एलिशा के पास गई और उसने उसे बताया कि उसका पति जो आपका सेवक था, लेकिन अब उनका देहांत हो गया है। उसने कहा वह परमेश्वर का भय रखने वाला एक व्यक्ति था, परंतु एक व्यक्ति से हमने ऋण लिया था। अब वह व्यक्ति उस कर्ज के बदले मेरे दोनों पुत्रों को ले जाने के लिए आ रहा है। वह मेरे दोनों बेटों को ले जाके गुलाम बनाएगा। वह विधवा ने बहुत व्याकुलता से एलिशा से कहा, है परमेश्वर के जन, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एलिशा गंभीर होकर सोचते हैं, फिर प्रेम पूर्वक पूछते हैं, बताओ तेरे घर में क्या है? उसने निराशा से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटी सी तेल की कुप्पी है। एलिशा ने मुस्कुराकर कहा, जा अपने पड़ोसियों के पास जा और उनसे जितने हो सके खाली बर्तन मांग ले, लेकिन ध्यान रहे कम मत मांगना। फिर तू अपने बेटों के साथ घर में जा, दरवाजा बंद कर और उस छोटे पात्र से सब बर्तनों में तेल भरना। जब एक बर्तन भर जाए तो दूसरा बर्तन ले लेना। विधवा चकित होकर एलिशा को देखती है, फिर विश्वास से सिर हिलाती है और अपने बेटों को बुलाकर पड़ोसियों से बर्तन लाती है। फिर उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के जन एलिशा ने कहा था। वह विधवा स्त्री घर के अंदर उसके बेटों के साथ गई। घर में कई खाली बर्तन रखे हैं जो वह पड़ोसियों से मांग कर लाए थे। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ा हिचकिचाकर विधवा तेल का वह पात्र उठाती है और पहला बर्तन भरना शुरू करती है। पहला बर्तन भर जाता है, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और सब बर्तन भर जाते हैं, लेकिन तेल का वह पात्र खाली नहीं होता। सारे बर्तन भरते गए, जब तक आखिरी बर्तन भर नहीं गया, तब तक तेल बहता रहा। सब बर्तन भर गए थे और कोई खाली नहीं बचा। तब तुरंत तेल बहना बंद हो जाता है। विधवा चकित होकर परमेश्वर की ओर देखती है और वह फिर से एलिशा के पास जाकर एलिशा से कहती है, हे प्रभु के जन, वह तेल तब तक बहता रहा जब तक सभी बर्तन भर नहीं गए। एलिशा ने मुस्कुराकर कहा, अब जा, इस तेल को बेच और अपना ऋण चुका दे। जो बचे उससे तू और तेरे पुत्र आराम से जी सकते हो। विधवा आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करती है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसके सेवकों की आज्ञा मानते हैं, तो वह हमारी छोटी सी वस्तु को भी बढ़ाकर हमारी जरूरत पूरी करता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाइबल की और कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हर कहानी में छुपा है परमेश्वर का एक संदेश।